हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष कहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, गर्मी के सीजन में सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? खुश तो बहुत होगे तुम। कौन होता है बताइए? वो है हमारे मछली पालने वाले भाई। इसके दो तीन इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे पहला कारण कि यार गर्मी के सीजन में सबसे ज्यादा मछलियों का ग्रोथ होता है, आपकी मछलियों का फीडिंग इंटेक बढ़ जाता है। और दूसरी बात, आपको ये भी पता होगा कि जैसे आपका तापमान बढ़ता है वैसे ही मछलियों की फीडिंग इंटेक बढ़ जाती है। उनको फीड को अच्छे से पचाने की भी उनकी जो काबिलियत है वो बढ़ जाती है गर्मी के सीजन में। इस वजह से अगर आपकी मछलियां ठंड के सीजन में एक महीने में मान लीजिए 100 ग्राम बढ़ रही होंगी, सॉरी बरसात के सीजन में, तो गर्मी के सीजन में आपकी मछलियां प्रति महीने मिनिमम 120 से 150 ग्राम है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि यार गर्मी का सीजन आ गया है तो यार कौन सा मछली का पालन किया जाए। एक मैं आपको दिल की बात कहना चाहूंगा कि आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा सोच रहा था कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि गर्मी के सीजन में हमेशा मेरे फार्मर भाई एक सवाल उनके मन में उठता होगा कि किस मछली का पालन करें। तो मैंने आज ना 5-6 जो इंपॉर्टेंट मछलियां हैं जो पूरे भारत में अच्छे से उनका पालन किया जाता है, उसको मैंने 2-3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहली कैटेगरी मैंने बांटा है आपकी एमसी मछलियों का, किसको पालन करना चाहिए कि नहीं गर्मी के समय। दूसरा कैटेगरी मैंने बांटा है आपका कैट फिशेस का, सिंघी और मांगुर का। और तीसरी कैटेगरी मैंने बांटा है आपका तिलपिया और पंगासस मछली का। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसको गर्मी के सीजन में इस मछली का पालन हमको करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आईएमसी मछली की। देखिए, किसी भी मछली को जज करने से पहले उसके लाइफ साइकिल को हम लोग थोड़ा सा जानना चाहिए। आपको पता होगा कि एमसी मछली है उसको मिनिमम 10 से 12 महीने, अगर आप नॉर्मल फिंगरलिंग बच्चे डालते हैं तो, या फिर अगर आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डालते हैं तो मिनिमम बोल रहा हूं 9 से 10 महीने तो इस मछली को बड़ा होने में लग ही जाता है। ठीक है, तो अगर आप गर्मी के सीजन में एमसी मछली पालन करना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से उसको आप जब उसका ब्रीडिंग सीजन चलता है ना आपके बरसात के समय में, तब उसका बच्चा लेकर आपको पालन करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपकी जो एमसी बच्चे हैं उसको आपको बरसात के समय में पालन करना है, वो स्टार्ट करना चाहिए। अगर उसमें भी अगर आप एमसी बच्चे पाल ही रहे हैं या फिर पालना चाहते हैं तो आपको मैं 2 बच्चे बताता हूं। सबसे पहले आपको या तो कॉमन कार्प, अमूर कार्प, ठीक है, उसको पालन करना चाहिए, या फिर आप ग्रास कार्प और तिलपिया, इन 3 मछली को ही आप मेरे हिसाब से आपको गर्मी के सीजन में पालन करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ करती है दूसरे एमसी मछली के मुकाबले। रोहू, मृगल और आपका सिल्वर कार्प, इन मछलियों को आपको गर्मी के सीजन में पालन नहीं करना चाहिए। एक बात और कि एमसी बच्चों में आपको यार उसका साइज है वो थोड़ा सा एडवांस फिंगरलिंग या फिर ईयरलिंग बच्चे हैं वो आपको स्टॉक करना चाहिए। मतलब मिनिमम 50 से 100 ग्राम के जो एडवांस फिंगरलिंग बच्चे होते हैं उसको आपको अपने तालाब में स्टॉक करना चाहिए। फीडिंग की बात करें तो यार आप इसको कंपनी वाले फीड नहीं खिलाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मल जो सरसों खली जो हम लोग बताते हैं आपको फीड फॉर्मुलेशन, उसके हिसाब से ही आप उसको फीडिंग कराइए। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप एमसी मछली को स्टार्टिंग के 4 महीने कंपनी वाले फीड खिलाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गर्मी के सीजन में आपके एमसी बच्चे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि शुरू के 4 महीने कंपनी वाले फीड खिला दिए, लास्ट के 4 महीने में आप जो फार्म फीड फॉर्मुलेशन जो हम अपन बताते हैं अपन फार्म पर ही आप फीड तैयार करके एमसी मछली को खिला सकते हैं। बात करते हैं हमारे जो दूसरा ग्रुप मैंने बताया था आपको, कौन सा, तिलपिया और आपकी पंगासस मछली। दोनों का मैंने थोड़ा सा स्टडी किया उसके बारे में, हम देखते भी हैं वीडियोस में, बहुत सारे फार्मर भाई से बात भी करते हैं। तो दोनों का जो कल्चर पीरियड है दोस्तों वो सेम है, मतलब 5 से 6 महीनों में ये मछली तैयार हो जाती है। अगर हम मोनोसेक्स तिलपिया की बात करते हैं तब वो अच्छे से ग्रोथ करती है। ठीक ना, इसके अलावा पंगासस मछली भी अगर हम लोग अच्छे से उसको फीडिंग खिलाते हैं कंपनी वाले फीड, तो वो भी आसानी से 5 से 6 महीनों में मिनिमम 1 किलो साइज तक तो पहुंच ही जाती है। ठीक है, और अगर आप गर्मी के सीजन में इनका बच्चा स्टॉक करना चाहेंगे तो अगर बात करें आप पंगासस बच्चे की, तो आपको कम से कम 10 से 15 ग्राम के बच्चे हैं वो स्टॉक करना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप मोनोसेक्स तिलपिया बच्चा स्टॉक करना चाहते हैं तो मिनिमम 5 से 10 ग्राम का तो आपका तिलपिया का बच्चा है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 6 महीने लगाएंगी, इसको आपको कंपनी वाले फीड पर ही मेरे हिसाब से पालन करना चाहिए। इसके मैं आपको 2 रीजन बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, जो मोनोसेक्स तिलपिया है अगर आप उसको 6 महीने से ज्यादा अगर आप कल्चर पीरियड लगाते हैं तो उसका जो सेक्स है, मतलब मेल हम लोग मेल बच्चे हम लोग डालते हैं तालाब में मोनोसेक्स तिलपिया में, आपको पता होगा। तो अगर 6 महीने से ज्यादा अगर आपका कल्चर पीरियड खींच जाता है तो वहां पर जो मेल है वो फीमेल में अपने आप कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अगर कितने भी अच्छे बच्चे आप खरीदते हो उसमें भी सेक्स रिवर्सल बोलते हैं उस प्रक्रिया को, तो वो आपकी हो जाती है। तो आपको मिनिमम कंपनी वाले फीड खिलाकर ही 5 से 6 महीने के अंदर ही आपको तिलपिया मछली को तैयार कर लेना चाहिए। दूसरी बात, पंगासस का भी सेम है। अगर आप उसको कंपनी वाले फीड खिलाते हो तो उसमें मैंने देखा है कि ग्रोथ ज्यादा बेहतर तरीके से होता है, आपका पानी भी उतना अच्छे से खराब नहीं हो पाता। लेकिन इस मछली में
जो दिक्कतें हैं उसको मैं आगे थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तीसरा हमारा ग्रुप है दोस्तों आपका कैट फिशेस की, जिसमें आपकी सिंगी और मांगुर मछली हो गया। इन दो मछलियों में मेरे हिसाब से दोस्तों आपको, अगर आप सबसे कम कॉस्ट में मछली पालन करना चाहते होंगे गर्मी के सीजन में, और आपके साइड सिंगी और मांगुर मछली का, अगर आपकी सिंगी और मांगुर मछलियां दोस्तों उनको एनिमल बेस्ड प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, इस वजह से अगर आप चाहेंगे तो आपके अगर आसपास चिकन वेस्टेज कम प्राइस में मिलता होगा, चाहे चिकन हो गया, गोट हो गया, किसी का भी जो मीट पोर्शन जो आपके बाजार में फेंक दिया जाता है, उसको भी आप अच्छे से प्रयोग करके धो के अच्छे से उसको अगर आप सिंगी और मांगुर को खिलाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको कंपनी वाले फीड खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आप थोड़ा सा सरसों की खली का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इन तीनों मछलियों में जो आपके पास अगर सुविधा है तो आप सिंगी और मांगुर मछली को अच्छे से कम खर्च में तैयार कर सकते हो, अगर आप जो वेस्टेज है उसका प्रयोग करते हो तब। लेकिन अगर आप कंपनी वाले फीड खिलाते हो तो यहाँ पर आपको 32 से 32% मिनिमम प्रोटीन युक्त आहार आपको अपने सिंगी और मांगुर मछली को खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर कंपनी वाली फीड का जो प्राइस है वो सिंगी और मांगुर बच्चे के लिए थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके क्षेत्र में सिंगी और मांगुर मछली का डिमांड है कि नहीं, और अगर डिमांड होगा तो मिनिमम मैं आपको बताऊंगा कि 200 रुपए किलो में तो आपकी मछलियां बिकी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने क्षेत्र में कौन सी मछली का डिमांड है, इसका लाइफ साइकिल कितना है, उसको जज करके और इसका कॉस्ट कितना हो सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने मछली का चुनाव करिए, उसी को आप गर्मी के सीजन में अच्छे से पालन करिए। करूं कि अगर मैंने आपको 3 कैटेगरी में जो मछलियां बताई हैं उनमें कौन सी मछली ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप सिंगी और मांगुर मछली का पालन करते हो तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मछली है। इसके 2 रीजन है, इसको आप जो वेस्टेज है उसमें ही पालन कर सकते हो, और दूसरी बात इसका मार्केट का जो प्राइस है दोस्तों वो भी मिनिमम 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक जाती है, ठीक है। दूसरा अच्छा मछली है मेरे हिसाब से तिलपिया और पंगासस मछली, क्योंकि ये मछलियां अच्छे से कम समय में तैयार हो जाती हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि बहुत बार फार्मर है वो इनका जो फीडिंग जो मेंटेनेंस है, क्योंकि एफसीआर इस मछली का थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है। अगर 1.5 से ज्यादा आपका एफसीआर जा रहा है तो समझ जाइए कि आपको इस मछली को थोड़ा सा ज्यादा फीड में आपका खर्चा चला गया, तो आपको 1.5 से कम में एफसीआर में आपको इस मछली को तैयार करना है। दूसरी बात इसका मार्केट प्राइस भी दोस्तों थोड़ा सा दूसरे मछलियों के मुकाबले आपको कम मिलता है। आपकी बात करूं पंगासस की तो ये मछली 95 से 100 मैक्सिमम 105 रुपए तक में बिकती है, हमारे साइड की बात कर रहा हूं, ठीक है। और बात करें तिलपिया मछली की तो ये भी 90-95 रुपए से ज्यादा इस मछली का प्राइस हमको नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर आपके साइड इन दोनों मछलियों का डिमांड अगर कम होगा तो इसको पालन नहीं करना है, आपको एमसी मछली को पालन करना है। लेकिन अगर आपके साइड इसका प्राइस अच्छे से मिनिमम 120 रुपए से ऊपर आपके साइड बिक रही होगी तो आप आसानी से इस मछली को तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी वाले फीड इसको खिलानी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप आईएमसी मछली पालन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है कि आपको या तो तिलपिया मछली, ग्रास कार्प या फिर कॉमन कार्प या फिर अमूर कार्प, इन चारों मछलियों में ही एमसी मछली का पालन करना चाहिए। ये मछली मिनिमम आपका बरसात के सीजन तक खिंच जाएगी, तो यहां पर आपको अपना जो फार्म पर ही फीड है उसको खिला करके आप इस मछली का पालन भाइयों। इस प्रकार से मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बांट करके आपको अच्छे से समझा दिया है कि कौन सी मछली आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है और कौन सी आपकी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।